परमात्मा से मिलेगा नहीं तब तक उसका लक्ष्य सिद्ध नहीं माना जाता। 84 लाख शरीर का जो यहाँ पर प्रमाण आया है, जिसमें जितने भी कष्टमय शरीर हैं, दुखमय शरीर हैं, ये सब के सब हम और आप यहाँ पर भोगते चले आए हैं। भगवान की कृपा से आज यदि हमको आपको मानव देह प्राप्त हुआ है तो उस मनुष्य देह को प्राप्त करके कष्ट भले सहना पड़े, दुख भले उठाना पड़े, किंतु दुख उठाने के अनंतर भी इस परम आनंद को प्राप्त करने की जिज्ञासा व्यक्त करना चाहिए मनुष्य मात्र को। अनादिकाल से यह पिछड़ा हुआ जीवात्मा परमात्मा से मिलने के हेतु लालायित है। एक सूरदास को एक कोठरी में बंद कर दिया और ऐसी कोठरी में बंद कर दिया कि जिसमें एक ही दरवाजा था, चारों तरफ दीवार है, एक दरवाजा है। अब सूरदास के लाने देखा कछु नहीं रहा, बेचारा अंधा है, इसी कारण से आज लोगों ने उसको घर के भीतर बंद कर दिया। सूरदास जी कहने लगते, भैया हमारे साथ में हंसी मत करो, हमारे साथ में मजाक मत करो, एक तो हमको दिखता नहीं है और इतने पर तुमने जो है यहाँ पर इस कोठरी में बंद कर दिया। सामने वाले लोग कहते हैं, देखो सूरदास जी, हर आदमी की 4 आंखें होती हैं, 4 आंखें, 2 देखवे की और 2 ज्ञान की आंखें। देखवे की आंखें हैं हमारे ऊपर और जो ज्ञान की आंखें हैं वे ज्ञान की आंखें हैं हमारी भीतर। यदि तुम्हारी बाहर की आंखों से दिख नहीं रहा है तो भीतर की ज्ञान की दृष्टि से तुम देख सकते हो। दरवाजा जरूर है, यदि तुम चाहो तो निकल सकते हो, चाहो तो निकल सकते हो और नहीं तो भटकते रहो। सूरदास जी ने विचार करो, जब दरवाजा है तो हम बाहर जरूर निकल। अब बाहर की आंखों से तो दिखाई नहीं पड़ रहा हो, इन्हें भीड़ पकड़ी दीवार और दीवार पकड़ पकड़ के बस सोच रहा जहाँ खाली जगह होगी वहीं दरवाजा मिल जाएगा, हम बाहर निकल जाएंगे। तो दीवार पकड़ करके वह चक्कर लगा रहा है। संयोग की बात कि जैसे ही दरवाजे के पास में पहुंचो तो उस समय शरीर में खुजलाहट हो गई हो। तो जो शरीर खुजाल जा रहा, पाँव में खुजलाहट हो गई तो पाँव खुजाल जावे और गाड़ी में ब्रेक नहीं लगा सो जो दोनों ने कर बोलो सियावर रामचंद्र की। इन्हें फिर दीवार पे हाथ धरो और दीवार पे हाथ धर के और फिर चक्कर लगाए। लेकिन संयोग की बात जब दरवाजे के पहुंचो तो शरीर में खुजाल बैठे तो जो खुजलाल लगे जो दोनों ने कर जाए। उसने कहा, भाई हमारे साथ में हंसी मत करो, क्यों हमको परेशान कर रहे हो। लोगों ने कहा, सूरदास जी तुम अपनी ज्ञान के नेत्रों से दृष्टि जमा करके देखो, दरवाजा तो इसमें है, अब तुम नहीं ढूंढ पा रहे हो तो इसमें गलती हम लोगों की नहीं है, गलती स्वयं की है। तो सूरदास जी ने विचार करें, ये सो न हो कि जहाँ खोजा हाथों में वही जगह पे जो है दरवाजा वो भी हम निकल जाते हैं। आपकी बार ऐसा करेंगे, आपकी बार ऐसा करेंगे कि जहाँ खजलाहट होगी वहीं पर गाड़ी रोक देंगे और जब खोजाले हैं तो फरंगारे बढ़े। कितनी बुद्धि से काम करो से दीवार का जो है स्पर्श करके पकड़ते चलते चलते और जैसे ही खुजलाहट उठी उसी समय खड़ा हो गया। जब पूरा खोजा लो इन्हें सोची अब गाड़ी अंगारे पड़ा, तो जैसे ही अंगारे गाड़ी बड़ी तो खाली जगह आती भैया दरवाजा हतो। सूरदास निकल गए, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जैसा हम और आपकी जा भैया, हमसे सूरदास अज्ञान बाहर की आंखों से देख रहा है तो ठीक है, लेकिन भीतर की आंखें तो बंद है। अब भीतर की आंखों से जब देखोगे तो आपको जो है यहाँ पर 84 लाख शरीरों में 83,99,999 शरीर एक ही दीवार है उठी, इसकी उठी है दीवार। अब इसमें दरवाजा एक है, कौन सा? बोले मनुष्य शरीर रूपी दरवाजा। मनुष्य शरीर रूपी दरवाजा है
इस दरवाजे को प्राप्त करके तुम जो है भाव सागर से पार हो सकते हो और इस जो है 84 के चक्कर से छूट सकते हो। बस यही एक मनुष्य देह का जो है हमारा आपका लक्ष्य है कि जिस जैसे तैसे बन सके। जब मनुष्य शरीर हमको आपको प्राप्त होता है तो विषयों की खुजलाहट उठती है। अच्छा, विषय हर व्यक्ति को परेशान करती है, किंतु एक बात का ध्यान रखना, विषय परेशान तो करते हैं लेकिन अकेला विषय परेशान किसी को कर नहीं सकता है। लिख के बात समझ लिया आप, बिल्कुल कट्टर बात है। अकेलो विषय वो यहाँ पर आपको हैरान नहीं कर सकता। वो के संग हृदय थे मन ने जहाँ संग दा तो विषय अपना काम करने लगा। बस मन को निग्रह भागवत में बतलाई है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बस मन को संग ने रहते भैया विषयों, मन को संग ने रहते तो निश्चित रूप से आपकी विजय होगी, आपका लक्ष्य सिद्ध हो जाएगा। इसीलिए हमारे मन नर्तन कर फल विषय न भाई, नर्तन कर फल विषय न भाई, नर्तन कर फल विषय न भाई, नर्तन कर फल नर्तन कर फल विषय न भाई, करदहु ज्वल पे दुख करदहु ज्वल पे अंत दुख दाई। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, दुर्गुण लभ सत ग्रंथन गावा, दुर्गुण लभ सत ग्रंथन गावा, दुर्गुण लभ सत ग्रंथन गावा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। लो भैया भक्त लोग रानगर से आ गए। के बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, अनंत बलवंत संत हनुमत लाल जी महाराज की, गणेश भगवान की, शंकर भगवान की जय हो। नर तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। मनुष्य देह का यह दिव्य फल है कि विषयों का सेवन न करते हुए और भगवान की भक्ति की ओर हम और आप अग्रसर हो। बस यह हमारा आपका लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से यह हमको आपको मनुष्य देह प्राप्त हुआ है। और मनुष्य देह को प्राप्त करते हुए यदि हम संसार की मजा मौज में फंसे रहे, मनोरंजन में फंसे रहे, तो अच्छी तरह से समझ लेना यह दरवाजा निकल जाएगा। फिर से 84 लाख योनियों की हिंजवाल पकड़ोगे, भटकते रहोगे और भटकते भटकते इसी प्रकार से कष्ट पाते रहोगे। तो सज्जनों, मनुष्य देह का यह लक्ष्य है कि इसको हमको आपको चलाना है, लेकिन मन का निग्रह भागवत महापुराण की कथा से होता है। जहाँ कहीं भगवान की कथा हो तो उस मन को दबावे के लाने हम भागवत की कथा सुने। और एक बात का ध्यान रखना, भागवत की कथा भी हंसी के लाने नहीं सुनिए भैया, अरे मजा आ गया, अच्छी कथा कराते ये में मन को निग्रह न होंगे, मन ने कबो तुम बस में होंगे, ऐसे सुना करे हो तो सुना सुना जो है जिंदगी निकालते हैं और मन बस में हो लेते हैं।
मन को बस में करने के निमित्त जब तक आप विनम्र बन करके और मन लगा करके भगवान की कथा का जो रसपान नहीं करोगी और कथा सुन करके हम उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु आप हमारे मन का निग्रह कर दो, उस मन को आप ले लो। तो यदि मन को आप ले लोगे तो विषय हमारा आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। गोपिकाओं का जो चर्चा चल रहा है, ब्रजमंडल की कथा आप लोग सुन रहे हो। जितने ग्वाल बाल हैं, जितनी गोपिकाएं हैं, वे सब की सब अपनो मन लेके यशोदा नंदन कृष्ण को अर्पण कर रहे हैं। मन दे दो कृष्ण के लाने। अब बिना मन को आदमी कछु कर सका था। कितने जने बैठे, मन नहीं है सब कछु करवा रहा है, और मन नहीं है तो क्या कर ले। मन नहीं तो कुछ नहीं, इसलिए मन को भगवान के चरणों में लगा दो। और जब भगवान के चरणों में आप मन लगाओगे तो भगवान अपनी मर्जी से तुम्हारा जीवन चलाएंगे। बोलो भागवत महापुराण। पर भगवान अपनी मर्जी से आपका जीवन चलाएंगे। और भगवान को सबकी पता है। जब एक भौतिक पिता के लाने अपने पुत्र की खबर है तो जगत पिता के लाने जो तुमने मन सौंपो है वो के लाने मनुष्य मात्र की फिक्र है। वह मनुष्य मात्र की ही चिंता करता है। हर व्यक्ति को अपने अपनी ही कमाई की परत है। हर व्यक्ति को अपने अपने घरों की सब काहू को पीर, उन्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। अपने घर की परवाह है हर व्यक्ति को होती है कि हमारे घर में क्या कमी है, हमारे घर में कौन कौन सी वस्तु है अथवा नहीं है, हमको चिंता होती है। लेकिन हमारे आपके यह घरों की चिंता परब्रह्म परमात्मा करते हैं। अच्छी तरह से समझना, चिंता भगवान को रहती है। ये तो तफरका करो कि हम तो अपने गांव की बता रहे, तुम और तुम जा रहे हो। हमारे गांव के क्या लगे थे, चलो रे कक्का ध्यान है, मोटर धर दीजिए, फसलें अठन लगी है, सूखन सी लगी है। हम अपने गांव की बातें बता रहे हैं। ये भैया फसल साँचो मुरझिया रहे। को कह ले चलो अपनी मोटर धर दीजिए, अपनी मोटर धर दीजिए। एक कह भैया तुम्हारे तो कुआ है, तुम्हारे तो मोटर है, ने हमारे तो कुआ है, ने हमारे तो मोटर है। अब जे के लगा नहीं है वो कहाँ से सींच है। तो भगवान ने विचार करो, एक काम करो, एक तरफ से सबकी मोटर न चला दे। बोलो सिया भर रामचंद्र की। ने बिल्लग ने मोटर धरने ने कुआ की जरूरत क्या है, उनने ये सब पानी गिराओ कि फसल हरी भरी हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो अपने अपने घरों की सब काहू को पीर, और उन्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। धन्य परमात्मा की लीला। उनको एक एक व्यक्ति की जो है यहाँ पर परवाह होती है, एक एक व्यक्ति की है उनको चाह होती है। तो भगवत कृपा से हमको आपको जो मानव देह प्राप्त हुआ है, इन प्रकारेण कथा सुन करके मन भगवान के चरणों में लगे हो तो भगवान आपके लाने सद्बुद्धि दे। भगवान आपके लाने सद्बुद्धि प्रदान करेंगे। ब्रजवासी लोग कृष्ण को बलराम को सुखी बनावे के लाने बनो बनाओ उन्होंने घर छोड़ दिया, बना बनाया घर छोड़ दिया, बनी बनाई जायदाद छोड़ दी, बने बनाई है यहाँ पर शालाएं छोड़ दी। इसके पश्चात जब वृंदावन में पहुँचे तो भगवान ने सभी भक्तों के निमित्त इतना सुंदर इंतजाम करो कि वृंदावन में जाए सबन ने डेरा डालो। वृंदावन में जाए सबन ने डेरा डालो। वृंदावन में जाए सबन ने डेरा डालो। प्रेम हरि चरण वहाँ पर सबन संभालो।
सबके महल बनाए, सबको सुखी बनाए, सबके महल बनाए, सब ही सुखी बनाए। ये है भगवान की भक्त वत्सलता, ये है भगवान की समदर्शिता। ब्रजवासी लोग गए थे वृंदावन में, मैदान में डेरा पड़ो तो सबने अपना डेरा तो पहुंचा दो, लेकिन मैदान में कहाँ तक रहे, तो भगवान ने अपनी इच्छा शक्ति योग माया को बुलाया, और योग माया को बुलाए करके उसी समय निर्देश दिया। योग माया हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, तुम्हारी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल पत्ता भी हिलता नहीं, खिले न एक फूल। वास्तविक बात यह है, योग माया कहती कि हे प्रभु आपकी कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है, आप तो आज्ञा दो, आपकी आज्ञा में हम अपनी इच्छा निहित कर देंगे। कृष्ण बोले सुनो योग माई, हमारे ब्रजवासी लोग हमारा ने मन सौंप के वृंदावन में आ गए, कब मैदान में कब तक डेरा डरोगे, इनके लाने सबको महल बनाओ। योग माया ने तत्काल जो है महल बनवा दिए और दिव्य वृंदावन धाम की रचना हो गई। तो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ब्रजवासियों के साथ में ग्वाल बालों के साथ में लीलाएं की, ब्रह्मा जी को जो मोह से निवृत्त किया। अब यहाँ से भगवान अपनी है गौचारण लीला करने के लिए, और उसी समय लालायित होते हैं। भक्त लोग जो चाहते हैं, जिस लीला का दर्शन करना चाहते हैं, भगवान उन्हीं लीलाओं का प्रदर्शन करने जा रहे हैं। गर्दभासुर नाम के दैत्य का उन्होंने उद्धार किया। एक जना का भाव कौन सा अनमने से बैठी थी, जो न पहुंचो वो असुर ने जाकर राजा साहब की पांव पड़े, राजा साहब हम तुम्हारा पांव पड़ रहे हैं, आपको हम अन्न खा रहे, आपको हम नमक खा रहे, लेकिन आप अनमने से काय हो, जो शरीर को आप ही के लाने, आप ही की सेवा में है। कंस कहने लगे भैया अनमने काय ने रहे में, जितने जने जाते हमारे शत्रु के सामने तो लौट कर को वापस नहीं आओ। बस यही चिंता हमको लगी हुई है, जो असुर बोलो एक बार हमें आजमा के देखो। अच्छा सुनो, आदमी बाप को धनी हो गए तो अच्छी बात है, जो कहते एक बार हमें तो आजमाओ, एक बार हमें आजमाओ, तो भैया भरोसा करके रह गए कि फलाने कक्का कह रहे थे तुम एक बार हमें तो आजमाओ, तुमसे कटके नहीं है, और जब रिजल्ट खोलो तो गड़बड़ होगा। तो कहा भैया तुम कह रहे थे हमें आजमाओ, का करो जाए, आधी रात जी सारो आगा तो सारो के लगो जी जा, तुम तो जो है इतना ही लगे बोलो सियावर रामचंद्र की। अब सारे जीजा को मान लो, तो हमने सोची सारो नाराज न हो जाए तो जीजा पलट गए। अब जरा विचार करना, ये हमारे आपके व्यवहार भौतिक जगत की व्यथा है। जो व्यक्ति जो है छाती ठोक करके कहता हमको आजमा लो, बस वही व्यक्ति आपको धोखा दे देगा, आपको कभी भी अनुभव कर लेना अपने जीवन में। और जो व्यक्ति आपके समक्ष कहे कि भैया भगवान की इच्छा है, जैसी भगवान कृपा करे तो वह कृपा हम उनकी कृपा मानत है, समझ लियो तोरा आना तुम्हारो काम बने। तो इस प्रकार से आज जैसे ही उस असुर ने कहा राजन आप चिंता मत करें, आप तो हमको आज्ञा दे, आज्ञा लेकर के जाऊंगा। राजन आज्ञा दे दियो वृंदावन को जाऊंगा। तुम्हारे
एक धेनुक नाम का असुर, उसका नाम था धेनुक, उसका नाम था धेनुकासुर। और धेनुकासुर वह जो है गधे का रूप बना लेता था। तो कंस से कहा राजन बिल्कुल चिंता न करिए, आप तो आज्ञा दे दो, हम अब भाई जा रहे हैं। और ऐसी दुलत्ती मार है कि तुम्हारा शत्रु लौट लिया, हम लौट के मथुरा आ गए। अच्छा गधा देखते ही यदि कहूँ आप और गधों की लड़ाई देखी हो, हमने तो देख ली। वे सामने से टूटा थे और एकदम से मुड़ के बिल्कुल पछाड़ी की दुलत्ती मारा था। अनुभव करना, ऐसी खतरनाक दुलत्ती मारा थे कि सामने वाला समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो हरिओम तत्व। वह गर्दभासुर नाम का दैत्य वह गधे का रूप बना करके और जैसे ही कंस से आज्ञा लेकर के आया तो एक कंस का ताल बन था, पके पके फल लगे हुए थे, उसकी रखवाली करने के लाने वो बैठे गए। और उसने कहा मजाल के हमारी बिना मर्जी के कोई फल खा लेंगे, बिना मर्जी के कोई फल नहीं खा सकता। तो उसी समय आज है सुबल स्तोक भगना मनसुखा कंसुखा इत्यादि ग्वाल बाल दाऊ भैया कृष्ण कन्हैया के साथ में कहते हैं बछड़ों को चरा भी जाते। लीला समझ अब तक भगवान मछली को चरा बछड़ों को चरावे के लाने जाते, हर वनों में देखे घूमते, कहीं फल खाते हैं। एक दिन की बात है, मन सुखा उसी समय कन्हैया कृष्ण से बोलो अरे लाला आपके संग रेत भाई की एक जगह से पके पके फल लगे हैं, पेड़ों लदो है लेकिन तोड़ नहीं पा रहे, खा नहीं पा रहे। कन्हैया बोले क्यों? चढ़ जाते पेड़े पे तो वृक्ष पर चढ़ते फल खा लेते। उसी समय आज हम मनसुखा कहने लगता अरे लाला पेड़े पे तो हम चढ़ के जाना थे, लेकिन वो बगीचा की रखवाली एक गधा कर रहा है, एक असुर कर रहा है, जिसने वृक्ष पर जो है वहाँ पर आसन जमाई, वृक्ष भी उखाड़ देते और जो है चढ़वे वाले के लाने मार देते। बलदाऊ महाराज सुन रहे थे, बड़े भैया छाती चौके कहते थे ना सावधान। अब तक हमारे हल्के भैया ने जो पहलवानी बताई है, आज हमारी पहलवानी तो देखो, आज हमारी पहलवानी देखो। तो उसी समय आज है बलदाऊ जी महाराज अंगारे हो गए, ग्वाल वालों को कल्लाओ पीछे। और जैसे ही आज उस तालवन के पास में पहुंचे, बलदाऊ जी आगे ग्वाल वालों से हलाल पेड़ी वृक्ष हिलाओ। तो जैसे ही वृक्ष हिले तो फलानाम पतताम शब्दम निशम्या सुररासभा। सुखदेव जी कहते हैं पके पके फल जब टपकने लगे, पके पके फल जब जो यहाँ पर टपकने लगे तो उसी समय ग्वाल बाल लोग फल खा खा करके आनंद प्राप्त कर रहे हैं। जब आवाज सुनी फलों की गिरने की तो वह गधा दौड़ करके आया, और जैसे ही दौड़ करके आया तो ग्वाल बालों के फल खावो बंद हो गए। मुंह में आधो फल है तो वो मुंह में से सोई टपक गए। दादा अब तो आप ही संभारो जो है गर्धम नाम को असर। बलदाऊ जी महाराज अकड़ के खड़े हो गए, और जैसे भी जब सामने से वो टूटो दैत्य, कृष्ण तो जानते, कृष्ण बोले दाऊ भैया संभाल के खड़े हो, जो उल्टो लड़ा थे, जो सीधो तो कबो लड़ता ही नहीं है, गधा सीधो नहीं लड़ा तो उल्टो लड़ा था। तो बलदाऊ जी सोचे ठहर जा, हम पकड़ करके सिर और घुमा देंगे। लेकिन जैसे ही पास में आया एकदम से मुड़ो जो असुर गधा, और जैसे ही दुलत्ती मारी वो तो कसर रही कि दाऊ भैया पछाड़े हो गए, अन्यथा दुलत्ती इनकी गालों पर पाट दी। कन्हैया बोले कौ दाऊ भैया हमने कही थी गधा उल्टी लड़ा था, गधा उल्टी लड़ा था। तो बलदाऊ जी बोले हमें पकड़ नहीं को मुँह, हमें पकड़ नहीं की गर्दन, ठहर जा, जो उल्टो लड़ा थे तो हम तो उल्टी हम लाओ। अरे जैसे खुर्सी के संग टेढ़े भेद बन जाओ, ये सही हम ला रहे हैं। तो जैसे बलदाऊ जी महाराज के सामने दोबारा इसने आक्रमण किया, जब दोबारा प्रहार किया तो बलदाऊ जी महाराज जैसे ही सामने खड़े थे, जो गधा मुड़को कोई समय पे लेना मर्जी मुड़ा कर मौका की बात मुँह पकड़ में आ गया।
और जब मोह पकड़ में आ गए तो पकड़ के ऐसो मस्तो वो मोह और घुमाए करके जब धरती पर पटकों से जीभ निकल आई, देवता लोग जय जयकार करते हैं, बोल बलराम भगवान जय, असुर को उद्धार होगा। देखो इतना तक भगवान कन्हैया ने बछड़ों को चराया है, बड़ी ध्यान से सुनना। यहाँ तक है कृष्ण बलराम ने बछड़ों को चराया है। अब आज यहाँ से गौचारण लीला प्रारंभ होने जा रही है। मैंने कल की कथा में ही बतलाया था कि किस्सा कहानी तो है नहीं भागवत की, किस्सा कहानी का आप लोग भी जानते हो। थोड़ी इसकी अंदर गंभीर रूप से यदि हम और आप प्रवेश करें तो रहस्य समझ में जरूर आएगा। हमने बतलाया था कि जिस श्लोक में एकदा शब्द है व्यास जी ने लिखा है, वहाँ से भगवान की कथा आगे बढ़ गई। और जिस श्लोक में ततः शब्द का प्रयोग किया है, वहाँ से भगवान की कथा आगे बढ़ गई। भागवत में श्लोक आ रहा है कि ततश्च पौगंडे वयः श्रुतौ वृजे बभूवतुस्तौ पशुपाल सम्मतौ गाश्चारयन्तौ सखिभिः समौ पदैः वृंदावनम पूर्णमतीर चक्रतु जय। ततः आया से श्लोक में शब्द ततः माने इसके बाद में। किसके बाद में? जब अबे तक तो बछेरू चराए और भक्तों के लाने, देवताओं को लाने भगवान की आगे की लीला के दर्शन करने थे। अब यहाँ से कथा बढ़िया रही आगे से। अबे तक चराए भगवान ने बछड़ी, अब यहाँ से गौचारण लीला प्रारंभ हो रही है। संयोग की बात, रोज की भांति, नित्य की भांति ग्वाल बालों के साथ में लठिया लई हाथ में गौशाला में गए और बछड़ों को बंधन से छोड़ो और चरावे को चले जाते। उस नियम के अनुसार आज भी भगवान कृष्ण और बछड़ों को चरावे के लाने तैयार है। एक सखी आई और सखी आ करके लकड़ी पकड़ लेती और लाठी पकड़ करके कन्हैया से पूछते कहाँ जा रहे हो? कन्हैया बोले क्यों? बछड़ों को चरावे जा रहे, बछड़ों को चरावे जा रहे। बस सखी बोली जा बताओ ये बछड़ू कब न चरे हो? कन्हैया बोले कब न चरे, हमारा घर हमारा बछड़ू, जब तक हमारी इच्छा होगी हम चराएंगे, क्यों पूछ रही हो? जब बोले हमें कछु बुराई नहीं है, तुम तो बछड़ू चराओ करके। मनो ब्याह हो गए, मनो बहुत हैरानी आई। जहाँ ब्याह की सुनी ये भैया सजग हो गया भगवान कृष्ण, मानव लीला का दर्शन कराने जा रहे हैं। कन्हैया ने कहा क्यों ब्याह का नहीं हुई? बस सखी बोली ऐसे ब्याह न हुई। तो जब गांव में को देख रेख आऊ थे लड़का को तो पूछा थे क्या फलाने को लड़का कैसो है, कितो बड़ो है, का करा थे, तो पता सब चल जा। और तुम जब देख रेख वहाँ है पूछे नंद बाबा को छोरा का करा थे, कितो बड़ो है, तो बाहर से जे बाल बाल के दे अब तो हल्को सो है बछेरू चराऊ उतर से जो है देखे वाले लौट जे हैं। ऐसे को ब्याह करवाओ न हो तो निश्चित रूप से तुम तो आज से बछेरू छुट्टा करो, बछेरू ने चराओ, गैया चराओ। बस यही है एक बात बछरन नाई चरई हो मैया में तो, बछरन नाई चरई हो मैया में तो गाय
प्रयोग किया। हमारे शास्त्रों में आया है बाल हठ। बाल हठ बड़ी प्रबल होती है। बाल हठ बड़ी प्रबल होती है। राज हठ बड़ी प्रबल होती है और स्त्री हठ भी बड़ी प्रबल होती है। बाल हठ, राज हठ और स्त्री हठ। भगवान बाल लीला कर रहे थे, लकड़ी फेंकी, बछेरू रम्हा रहे। यशोदा जी बोली, अरे लाला, बछड़ों को चरावे को क्यों नहीं जा रहे हो? कन्हैया बोले, ना भैया, आज से मैं बछड़ा को ना चराऊंगा। आज से तो मैं यहाँ पर गौओं को चराने को जाऊंगा। अच्छा, भगवान की इच्छा बड़ी प्रबल थी। भगवान विचार कर रहे थे कि विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्णा कृष्णा हिना विभु तस्याह विशुद्ध मन्यक्षण सर्पम तमुदपासयत। अब यहाँ से भगवान की काली दमन की लीला प्रारंभ हो गई जा रही है। काली नाम का नाग यमुना जी के जल में वास करता था। अच्छा, भगवान कृष्ण की इच्छा थी कि आज तो दाऊ भैया हमारे संग ने जामे, तो हम मन माने जो है यमुना जी में छलांग लगा ले हैं। ध्यान दीजिए, आज मन मानी छलांग लगा देंगे, कूद जाएंगे और काल के नाम के नाग से जो है लड़ करके उसको पराजित करके और हम यमुना जी में से निकल आएंगे। और यदि दाऊ भैया संग रहे, बलराम जी महाराज साथ में रहे, तो आज हम इस लीला का जो दर्शन कर नहीं पाएंगे। तो कृष्ण की चाहि सोई होई, भगवान की जो इच्छा थी। भगवान सोच रहे थे आज ग्वाल वालों के संग हम अकेले जामे, आज दाऊ भैया अपने जो थोड़ा गैप ले ले में आज की भाषा में, दाऊ भैया कछु विश्राम कर ले में आज की भाषा में। तो कृष्ण की इच्छा थी कि बलदाऊ जी बड़े भैया रुक जाएं, हम अकेले ग्वाल वालों के संग गंगे चरावे बन जाएं। लेकिन भैया कैसे बना थे बात, बड़े भैया पहले नंबर लठिया धरे कंधा पे, चलो कन्हैया आज से बछेरू नहीं चराऊंगे, आज से तो गंगे चढ़े और पहले नंबर हमें मोहरा साथ है। बोलो बाकी बिहारी लाल की, पहले नंबर हमें मोहरा साथ है। कन्हैया कृष्ण सोच रहे हैं कि हम चाहते हैं कि बड़े भैया नहीं जाती, अब बड़े होवे के नाते इनको रोक पा नहीं रहे, हम रोक सकते नहीं। बड़े भैया तुम रुको, आज अकेले हम ये। लेकिन वाह, भगवान कृष्ण ना तो रोक पा रहे हैं, लेकिन चाहते कि आज बलराम जी महाराज हमारे संग न जामे, बड़े भैया हमारे संग न जामे। कन्हैया कृष्ण फिर बैठ गए, दाऊ भैया बोले बैठ गए, अरे गंगे चरावे को चल रहे हैं, तुम बैठ बैठ बता रहे हैं। कन्हैया बोले पानी क्यों ला दिया, हमें चलाई तो रहे हैं, हमें चला ही रहे। फिर बैठ गए, दाऊ भैया खड़े खड़े पाँव दर्द करा रहे, आप भी बैठ जाओ। बड़े भैया बैठे रहे, लेकिन तो फिर उठ बैठे, चलो बताओ कितने दिन चढ़े आओ है, अब लाने जो चल रहे गंगे चरावे के लाने। कन्हैया ने सोची बड़े भैया ऐसे कौन मान है। अब जो है उन्होंने उसी समय अपनी इच्छा शक्ति योग माया को निर्देश दिया, ऐसे करियो हमारे बड़े भैया की बुद्धि थोड़ी पलट जाए। तो बस उसी समय भगवान कृष्ण और बैठे बैठे एकदम से हंसने लगे। अच्छा, बिना कारण को कोई हंसे तो वो शोभा नहीं दी, कछु कारण हो गए और हंसो तो ठीक है, और बिना कारण के कोई हंसे ये तो अनुचित है, ये तो उचित है नहीं। तो कन्हैया कृष्ण उसी समय खिलखिला के हंसन लगे। जो न यशोदा जी आ गई, काला ला कछु बातचीत हो नहीं रही, अकेले खिलखिला के हंस रहे। कन्हैया बोले अरे मैया हमें काल की खबर आ गई। यशोदा जी बोली कैसी खबर आ गई? कन्हैया के लगे मैया हम जानते हमें नहीं असुर मारी, अरे हमारे बड़े भैया में तो इतनी ताकत है, हमसे ज्यादा शक्ति है। यशोदा जी ने कही तुम कैसे पता? कन्हैया कृष्ण बोले मैया हमने तो अपनी आंखों से देखा है
हमारे बड़े भैया में इतनी ताकत है कि काल खेल खेल में गधा मार डालो। बोलो सियावर रामचंद्र की। हमने तो यहाँ पर बगुला को मारा, सर्प को मारा, लेकिन धन्य हमारे बड़े भैया की ताकत, इनने गधा मार डाला। और जहाँ व्यंग सुनो बलदाऊ जी ने फेंकी लकुटी और कन्हैया से बोले सुनो कन्हैया, हम तो तुम्हें रक्षा कर भी जाने चलाते, हमें न मतलब या गैया चरा से या धनी लट गया। अब आज हम तुम्हारे संग जे हैं। भगवान ने उसी समय मन ही मन प्रसन्न होकर के धन्य ही योग में अच्छी मती पलट दे। बोलो सियावर रामचंद्र की। दाऊ भैया को हमें आज संग ने लुआ जाना, तो खुल के मना कर न सकती, उनने अपनी तरफ से मना कर दी कि आज हम तुम्हारे संग ले दे। कन्हैया बोले तो ठीक है बड़े भैया, अच्छो आराम से आप तो पल का बिछवा, अच्छो गद्दा बिछवा लियो, आप करो आराम। अरे चल रहे हो तो चलो, बंदा भी चल सका हम तुम्हारे संगे। अब तो हम तुम्हारे संगे बिल्कुल ना आपको नहीं चल, आप तो हम ये हैं। कन्हैया ने कोई विचार करो तो ठीक है चले। तो वे लोग के दो श्रीदाम कृष्णा 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 हिला विभो तस्या विशुद्ध मन क्षण सर्वम तमद्वास। शिवदेव जी कहने लगते हैं गौचार लीला करवे के लाने यशोदा नंदन कृष्ण कन्हैया आज ग्वाल वालों से घिरे हुए। जैसे ही आज यमुना तट पर जा रहे थे उसी समय योग माया आई और योग माया ने आय करके भगवान कृष्ण को एक भेंट समर्पण कर, एक उपहार प्रदान किया। उपहार था बंशी। ये बंशी है बड़ी विचित्र है, ये साक्षात भगवती लक्ष्मी स्वरूपा कही जाती है। बिना कष्ट सहन किए हुए कोई भी व्यक्ति भगवान का प्रिय भाजन नहीं बन सकता है। कान खोल कर सुनिए, कितना दिखावा करियो, कितना प्रदर्शन करियो, कितना अपनी वाचालता प्रकट करियो, लेकिन ध्यान देना जब तक है हम और आप जो है तप नहीं करेंगे, जब तक हम और आप जो है तपस्या नहीं करेंगे, तब तक हमको आपको फल प्राप्त हो नहीं सकता। इतने हमारे श्रोता बंधु समासीन हैं, आप लोग ऐसी कठिन धूप में और तप करवे के लाने आज शाला में पधारे हैं। जो तपया हो रहा, तप को अर्थ है तपना। और जो को तप करा थे, जे को तप करा था वही फल मिला था कि नहीं मिला? बिना तप के आज तक फल मिलो? तुम चाहो कि नहीं हम आज घास काटे, ने हम जो गाय के लाने भैंस के लाने ये तीनों का नेगार है ना, ने करो तप। हमारे किसान भैया बैठे दो दो गट्ठा चारों काट के ले आए थे, तो जब उनको डारा थे उनकी सेवा करा थे तो वे दिंडू में बुगनिया भर दी। अच्छा ने करो तप, एक जना तप ने करो, इतने जने बैठे हो एक ही दिन तप न करो। और तुम जो है ये भी है एक मुट्ठी भूसा रखो गाय के लाने भैंस के लाने, अन्य चारों डारो और दिल्ली में बगनिया लेके पहुंच जाओ भैंस के लगा दो तो का देवी सिंह लग है कि वो चाटे। हाँ हमारे वृंदावन में हरि नाम। बिना तप के फल की प्राप्ति नहीं होते भैया, ये बात नितांत सत्य है। जब तप किया जाता पसीना बह रहा है तो भी है घास काट रहे हैं, हैरान हो रहा है, परिश्रम कर रहे हैं बिना कलेवा के। और वहाँ पर जो है आप लोगों ने इतनी कठिन तपस्या करी और तपस्या करके जब आए, जब तुमने उनकी सेवा करी तो बाल्टी भर गई। तो बिना तप के भैया कछु होत नहीं है। जब लौकिक संसार में हम और आप तप करके लौकिक वस्तुएं प्राप्त करते हैं, ठीक इसी प्रकार से पारलौकिक तप करके कथा सुन करके भगवान के प्रिय बन जाते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। ये बंसी ने कम तपस्या नहीं करी भैया, इस बंसी ने भी सभी ऋतुओं का जो है यहाँ पर वहन किया है। वर्षा ऋतु में घनघोर वर्षा हो रही है, लेकिन वो बांस पर पानी गिर रहा तो सहन कर लो। एक बाद में धूप निकली तो पूरी धूप सहन कर ली। ठंड में सब लोग रजाई में पड़े, लेकिन वो बांस ने उसी समय आज सारी जो है ठंड को सहन कर लिया, सभी ऋतुओं का कष्ट सहन कर लिया। तब कहीं आज उस बांस की बंसी बनी है साक्षात भगवती लक्ष्मी। उतना समय तो नहीं है,
साक्षात भगवती लक्ष्मी बांस का स्वरूप धारण करके आई थी और इतनी कठिन तपस्या की जो आज भगवान यशोदानंद नंदन की प्रिय बन गई। योग माया ने उस बंसी को ला करके लाला कन्हैया को प्रदान किया। उस बंसी को अधोष्टा पर रखते हुए और यमुना जी के किनारे पे आ गए। गंगा ने जलपान किया, ग्वाल बालों ने जलपान किया। ऐसा संयोग बिगड़ा, जल पियो तो गंगे जो है धराशायी हो गई और ग्वाल बालों ने जल पियो तो वे भी धरती में गिर पड़ी। कन्हैया कृष्ण कहने लगती, हरि ये क्या होगा? अंतर्दृष्टि से देखा कि वे लोग दूषिताम कृष्णाम कृष्णाम दूषिताम जलम दृष्टवा। कृष्णा कहते हैं यमुना को, यमुना जी का जल इतना दूषित था, इतना दूषित था कि गंगे भी मूर्छित और ग्वाल बाल भी मूर्छित। क्यों? उसमें रहता था काली नाम का सांप। सांप की प्रजातियां अलग अलग हैं, लेकिन कछु सांप ऐसे रहते तो कछु जो धरती में रहते और कछु जल में रहते। जो धरती पर सर पर रहते वे महान विषधर रहते, महान जहरीले होते हैं, और जो जल में वास करते हैं उनमें जो है यहाँ पर कम विष होता है। तो रमणक नाम के द्वीप का रहने वाला, रमणक नाम के द्वीप में रहने वाला काली नाम का नाग गरुड़ के द्वारा प्रहार करने से भागा था और यहाँ पर यमुना जी में प्रवेश करके अपना यह प्राण बचाने के लिए समर्पित, यमुना जी में अपने प्राणों को जो बचाने के लिए प्रवेश किया था। विष उगलता था, सारा जल दूषित हो गया। कथा बड़े ध्यान से सुनना। हम अपनी मंद बुद्धि से ऐसी नहीं कह रहे कि नहीं जो ही कारण आए का यहाँ पर पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। हम जानते कि हमारे पाड़ी जी महाराज ने चेखो मौका रहे माला फेर रहे जी बिल्कुल ये सज्जा है साधारण से। अरे ये साधारण नहीं है भैया, ये धूरा में छिपे हीरा, धूरा में छिपे हीरा बेकहा उठे। बदे उन्मत्त वद विद्वान गोचरियाम नैगमश्चरे। हमारे भागवत में आया है, बुधो बालक बद क्रीडे कुशलो जडवच्चरे। बदेद उन्मत्त वद विद्वान गोचरियाम नैगमश्चरे। बुद्धिमान होते हुए भी बिल्कुल शांत रहते हैं, ये सज्जा है। बुद्धिमान होते हुए भी बिल्कुल शांत है, सोना जरूर है कि कम है, लेकिन कबो कबो जब जामवंत जैसे बोल पर आते तो अंदाज पर आते कि वास्तव में हाँ है। अब मोलक के भैया ज़्यादा बातचीत तो कर नहीं सका थे और मोलक में बातचीत कर थे यजमान तो पैदा नहीं तो छपा छपा रहे पैदा भी कह दे। सरपंच साहब कैसे हैं, इनके मुँह बेच लगे हैं, बेकार लड़ पड़े बातों में और ऐसे लड़ा थे तो को जाने के साँचों की लड़ रहा। इनकी लड़ाई बड़ी विचित्र है, बातों में ऐसी लड़ाई है। वे अपने उदाहरण देते हैं, वे अपने प्रमाण देते हैं और प्रमाण देते देते सुनने वालों को बड़ा आनंद प्राप्त होता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो बुधो बालक वद क्रीडे कुशलो जडवच्चरे। वदेद उन्मत्त वद विद्वान गोचरियाम नैगमश्चरे। थोड़े भैया आगे आ जाना आप लोग, जिसमें पीछे धूप है सो सुनने वाले श्रोताओं के लिए धूप न लग पावे, आगे की जगह खाली कनक कैसा क्या जो आगे तो कछु हर नहीं है। वैसे भगवान की भक्ति में आ गई राव चाहिए, भगवान की भक्ति में आ गए राव चाहिए। और हमारे कहाँ रहे थे अंगारे, जब चियक बटा थे, अरे धक्का दे के अंगारी में लग जाते पहले नंबर हमें को मिल जाए। इसलिए भक्ति मार्ग में हमको आपको अग्रणी रहना चाहिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो विलोक दूषिताम कृष्णाम कृष्णा कृष्णा हे ना विभु तस्या विशुद्ध मन्यक्षं सर्पम तमुद्वासय। इस श्लोक में बतलाया कि भगवान कृष्ण यमुना जी के जल में छलांग लगा करके क्यों कूदे। हाँ, अपनी बुद्धि से
जबरदस्ती नहीं कह रहा है कि नहीं जो ही कारण है, नहीं मंद बुद्धि से इतना जरूर कह सकते हैं कि यह भी कारण हो सकता है। कछु कछु जने कहते हैं कि गेंद को खेल भाव तो गेंद गिर गई यमुना जी में, मन सुखा कृष्ण को मोह लगो भक्ता तो वो कह लगो बाई गेंद ले हैं तो कन्हैया को कूद ने पड़ो। अब भजन ने हम हती ने आप और हती ये खूब भाव जो समझ में आज तो आजकल अपनी लगाव करेगी। एक व्यक्ति कहता है कि गेंद यमुना जी में गिर गई सो खुंड कार्य भी खूब पहुंची थी। एक कथावर है, एक कारणवर है। एक दिन जब कंस के दरबार में नारद पहुंचे तो कंस के लगता है महाराज सबको उपाय बताओ तो हमारा ने कछु उपाय नहीं बताओ। नारद बोले तुम का उपाय चाहिए? बोले हमारा शत्रु प्रबल है और हमारा बल कमजोर हो जा रहा, हम बलहीन हो जा रहे, उपाय हो तो बताओ। शत्रु जो है हाँ दब जाए। नारद बोले उपाय को तो हम भंडारे जब रहे। तो बोले क्या करो जाए? देव ऋषि नारद बोले कंस से चिंता बिल्कुल न करो, तुम आज एक खबर पहुंचा दो नंद बाबा के वृंदावन में कि बिल्कुल सुबह दिन उंगे और 1000 कमल के फूल चाहने हमारे लाले। 1000 कमल के फूल दे दो तो कुशल है, और यदि फूल नहीं आएंगे तो सबको परिवार को लेकर के कारागार में बंद कर देंगे। कंस भारी प्रसन्न है, धन है गुरु बाबा जो उपाय कब से छिपा रहे आज ये बता रहे। नारद बोले आज बता सो आज ही अजमा ले। कंस ने तो सेवक बुलवाए और सेवक बुलवाए करके कहा जाओ वृंदावन में जाकर बाबा नंद से कह दियो कि बिल्कुल दिन होंगे 1000 कमल के फूल चाहिए है, 1000 कमल के फूल चाहिए है, आज एक खबर पहुंचा दो। कंस बोलो तो कमल के फूल से हो गया। नारद बोले तो पता नहीं, कमल के फूल अकेले यमुना जी के जल में खिले हैं और वो मेरे से करिया सांप काली नाम को नाग। तो जब ये कृष्ण जे है फूल तोड़ने के लाने तो जकड़ ले पकड़ ले तुम झंझट खत्म। कंस बोलो धन्य है महाराज, अच्छी आपने सलाह दी तो सेवक पहुंचाओ और नंद बाबा से कह दे कि प्रातः काल होते ही कल भोर हो